नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ जी के बारे में जब से वो इस्तीफा दिए हैं, कोई ना कोई खबरें आती ही रहती है और जिस प्रकार से खबरें आ रही है उसी के अनुसार हम लोग लगातार उस बात की चर्चा भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर में वजह क्या थी। सबसे पहले ये बात तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों को राज्यसभा सत्र के दौरान बोलने का समय दिया जाता था, उन्हें न रोक टोक किया जाता था, उनके टाइम लिमिट जो होते हैं उसके बावजूद भी उनको टोका टाकी नहीं की जाती। और ये मामला कब से उठा था? आपको याद होगा कि ये विपक्षी सारे सांसद ने मिलकर इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की और माना यह जा रहा है कि जो महाभियोग लाने की तैयारी हो रही थी इससे ये कहीं ना कहीं डरे हुए थे, क्योंकि अगर आप पूरे कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको यही चीजें समझ में आएगी। मामला था क्या, क्यों ऐसी नौबत आई? जगदीप धनखड़ साहब को आपको याद होगा, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी की थी, उसमें वो दोषी पाए गए थे और उन पर कोई भी फैसला लेने के पहले उन्होंने कॉपी जो है राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी थी। वो कॉपी लोकसभा में सुरक्षित थी और जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी थी, जिसमें सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्षी सांसदों ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में क्या खेल होता है? राज्यसभा में कांग्रेस के और विपक्ष के जो लोग थे 63 लोगों ने साइन करके जगदीप धनखड़ साहब को दिया था महाभियोग लाने के प्रस्ताव को लेकर। लेकिन जब भाजपा के मंत्रियों ने कहा कि हम भी साइन किया हुआ लेटर दे देते हैं, आप उसी के साथ संलग्न कर लीजिए, तो इन्होंने उसको इंटरटेन ही नहीं किया, जबकि लोकसभा में पक्ष और विपक्ष सारे लोगों ने इस पर साइन किया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बार बार उनको निर्देश मिल रहे थे कि आप इस तरह का कोई भी फैसला न करें, क्योंकि ये पहले लोकसभा में आना है। जानते उनकी मंशा ये थी कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा दिए गए लेटर को वो दूसरे दिन के शुरुआती सत्र में पढ़ने वाले और कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश होती कि कांग्रेस तो यशवंत वर्मा को हटाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि यशवंत वर्मा को हटाया जाए। अच्छा, मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले इनकी मुलाकात जो होती है वो कांग्रेस के एक हैं विवेक तन्खा, ये पेशे से वकील भी हैं, दूसरे जयराम रमेश और तीसरे मल्लिकार्जुन खड़गे। यहीं से ये प्लानिंग बनती है पूरा। और सबसे मजेदार बात ये है दोस्तों कि कांग्रेस जो इनके खिलाफ भर भर कर बातें बोलती थी, आज वही सर्वदलीय बैठक कर रही है विपक्षी दलों की और इनको सम्मानित विदाई न मिलने की वजह से परेशान, और इसके लिए कांग्रेस इनको फेयरवेल डिनर देना चाहती, इसके लिए इनको आमंत्रित किया गया। मैंने इससे पहले भी जो भी इनके खिलाफ कार्य हो रहे हैं
लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसमें भी हमने बताया कि कैसे ये चाहते थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करना, अपने काफिले में मर्सिडीज बेंज शामिल करना, या फिर इनकी तस्वीर का मामला। मतलब इनके दिमाग में ये फितूर बैठ गया था कि ये राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है और इस देश के नागरिक के हैसियत से दूसरे सम्मानित व्यक्ति के श्रेणी में ये आते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा हूं और भाजपा में मेरे जैसा बड़ा नेता अभी फिलहाल कोई नहीं, और जो पद इनको मिला हुआ था उसके लिए इनको लग रहा था कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि जो विपक्ष इनके खिलाफ लगातार बोलता है, आपको याद होगा वो घटना जब इनकी मिमिक्री हो रही थी संसद के बाहर और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। आज अचानक से जगदीप धनखड़ साहब को ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठने के लिए परेशान हो गए? ये सवाल तो बनता है ना। इनको बार बार बताया जा रहा था कि लोकसभा में इसके खिलाफ महाभियोग लाने की बात चल रही है, इसलिए पहले वहां पे होने दीजिए, लेकिन इन्होंने एक बात भी नहीं मानी। वैसे ही संसद सत्र में मंत्रियों के साथ भी इनके लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे, जो मन में आता था वो बोल देते थे। और जो बात मैंने पहले बताई कि जिनका जितना टेन्योर होता है बोलने का, जिनको टाइम मिलता है, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, जो भी समय मिलता है, उसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बोलते रहे। और जेपी नड्डा साहब का जब टाइम आया बोलने का, जब वो बोलना स्टार्ट किए, उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे बोल ही रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं टोका। अब क्या कुछ हो रहा है? विपक्षी दलों की ओर से राज्यसभा के वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक इस मुद्दे पर जोर शोर से उठाया गया और कहा गया कि ये 74 वर्षीय धनखड़ साहब को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण भी नहीं देने का मौका मिला, और इसी मुद्दे को और जोर शोर से विपक्षी दल उठाना चाह रहे हैं। इसके लिए विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन किया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अनौपचारिक रूप से विदाई दी जा सके। अब सोचिए, कोई व्यक्ति आपको मुंह पर 2 गाली दे दे और बाद में वो आपको बुला के बोले अरे वो तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, आपको क्या करना चाहिए? आप इस बात का आकलन खुद से करके देखिए। और जब ये बंगाल में राज्यपाल थे तब भी लगातार इनका ममता बनर्जी से टकराव होता रहता था, अननेसेसरी मुद्दों को भी ये लगातार उठाते रहते थे। ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय का एक रूम किया गया लॉक। अब खबर एक और चल रही है। कुछ लोग ये खबर चला रहे हैं कि इनको जो रहने के लिए आवास मिला हुआ उसके अंदर नज़रबंद कर दिया गया। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो खबर चल रही है मैं उसकी बात आपको बता रहा हूँ। और अगर ये इस्तीफा नहीं देते, अगर जगदीप धनखड़ साहब उस दिन इस्तीफा नहीं देते तो भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों ने मिलकर इनके खिलाफ ही महाभियोग लाने की तैयारी कर ली थी और सत्र शुरू होते ही सबसे पहले इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता। जब इन्होंने देखा कि कोई उपाय नहीं बचा है, तब जाकर इन्होंने इस्तीफा देना सही समझा और उसके बाद यह इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास गए। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आप
कैसे कह सकते हैं आप, सत्ता पक्ष ने आपको उपराष्ट्रपति जैसा पद दिया, आप एक तरह से सदन को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के किए गए कार्यों का निर्वहन करने का कार्य भी आपके माथे पे होता है। और सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बढ़िया वाले वकील रहे हुए हैं, इनको जानकारी, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इनको दूसरे वकील से जानकारी हासिल करने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्या है जो इनको इस तरह का काम करना पड़ा? यह भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। दूसरी बात, जो केंद्रीय मंत्री थे, इनके साथ भी इनका व्यवहार ठीक नहीं था। कैसे मैंने बताया आपको, शिवराज सिंह चौहान जी को ये सदन के अंदर किस प्रकार से बोल रहे थे, और जो लोग उनसे मिलने भी जाते थे तो इनका व्यवहार ठीक ठाक नहीं था। इस पे भी खबरें जो आई कि जगदीप धनखड़ का कदम सरकार के लिए चौंकाने वाला था। जगदीप धनखड़ के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के नोटिस स्वीकार किया, जबकि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहती थी। उसके पास सभी दलों के सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे। सरकार के कई मंत्री इसी बात से परेशान और नाराज थे। जगदीप धनखड़ के इस कदम से एनडीए सांसदों और मंत्रियों को ऐसा आघात लगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद कार्यालय में सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए दौड़ लगाई, ताकि अगले दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। जो भी बातें मैं बता रहा हूं, ये आप सर्च करके देख लीजिए, ये एकदम सही है। कुछ भाई लोग कमेंट में कहते हैं कि ये सारी बातें बकवास, तो आप थोड़ा जाकर उसको रिसर्च कीजिए। हम लोग विश्लेषण करते हैं, जो खबरें आती है उसी के हिसाब से आप तक वो बातों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कोई अपने से मुझे लगाकर बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, और उससे मुझे कोई फायदा भी नहीं है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें, और उसकी जानकारी अगर आप निकालेंगे तो चीजें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। तो इसी प्रकार से कल ही मैंने इनके दामाद वाली घटना बताई कि कैसे वो शुरू से जब उनको टिकट काटा गया, और ये अनौपचारिक रूप से अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहे। तो इसी प्रकार की घटना लगातार और खबर आती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विपक्ष इनके लिए डिनर का आयोजन किया है, ये उसमें जाते हैं या नहीं, और जाते हैं तो क्या करते हैं। साथ ही साथ सवाल यह भी उठने लगा है कि जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक को हटने के बाद वो खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कहीं ये दूसरे सत्यपाल मलिक तो बनेंगे नहीं। तो अभी इस पे लगातार कंट्रोवर्सी बनी रहेगी, इस पे बात होती रहेगी, और जैसे जैसे खबरें आएंगी उसका विश्लेषण आप लोगों तक ऐसे ही मैं लगातार पहुंचाते भी रहूँगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी कंटेंट के लिए अगर आपको अच्छा लगता है, कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ज्वाइन बटन लेना चाहे तो भी आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।